आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब ने भी कहा कि काश मैं ऐसा कर पाता। लेकिन ये मिस्टर राज है कौन, क्या करते हैं? जी हाँ, आज बात होगी एक ऐसी फिल्म की जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी कि वह उस समय थी जब वह बनी थी। बात करेंगे उस फिल्म की जिसे देखने के बाद बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब के मुंह से भी बस यही निकला कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसी फिल्म बना पाता। आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसने शोमैन राज कपूर साहब को भी अंदर तक प्रभावित कर दिया था? तो चलिए जानते हैं अमिट छाप छोड़ने वाली उस फिल्म के बारे में। दरअसल वो फिल्म थी निर्माता निर्देशक बिमल रॉय की सन 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन। और इसी फिल्म में बलराज साहनी साहब के सशक्त अभिनय को देखकर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब ने यही कहा था कि काश मैं ऐसा कर पाता। कौन का बेटा हो कि तूने चोरी की? चोरी चोरी। बंगाल के अकाल के दौरान एक गरीब किसान परिवार की कहानी पर बनी यह फिल्म भारतीय समाज में एक आम किसान की जिंदगी का बहुत ही मार्मिक और प्रभावी चित्रण करती है। अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा। भारतीय किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की महानतम फिल्मों में गिना जाता है। बलराज साहनी साहब ने इस फिल्म में शंभू नाम के एक ऐसे गरीब किसान का किरदार निभाया है जो अपनी 2 बीघा जमीन को एक जमींदार से बचाने की हर संभव कोशिश करता है। दरअसल उसके गांव का जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह शहर के व्यवसायियों के साथ मिलकर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अपनी विशाल जमीन पर एक मिल खोलने की योजना बनाता है। जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं। ये क्या एक नई मुसीबत? तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ी। बस उसमें एक ही अड़चन है कि उसकी जमीन के बीचों बीच शंभू की जमीन है। जमींदार को भरोसा होता है कि शंभू अपनी जमीन उसे बेच ही देगा। जमीन से तुझे क्या मिलता है? मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर। ये मजाल, इतनी जुर्रत। लेकिन जब शंभू जमींदार की बात नहीं मानता है तो वह शंभू को अपना कर्ज चुकाने को कहता है। और फिर यहीं से शुरू होता है एक किसान का जमींदार के कर्जे के फेर से न निकलने वाला खेल। शंभू अपने घर का सारा सामान बेचकर भी रकम अदा नहीं कर पाता क्योंकि जमींदार हरनाम सिंह के मुंशी ने शंभू के कर्जे के सारे कागजात जाली कर दिए थे और रकम बढ़ाकर 65 रुपए से 235 रुपए हो जाती है। आखिरकार मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट अपना फैसला यह सुनाता है कि 3 माह के अंदर शंभू को यह रकम चुकानी होगी वरना उसके खेत बेचकर यह रकम हासिल कर ली जाएगी। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं लगे। 235 रुपए मैं कहां से जुटाऊंगा? वह जमींदार का कर्ज उतारने के लिए रुपया कमाने कलकत्ता शहर चला आता है। जान पहचान तो वहाँ जाने पर ही होगी बापू, तुम फिक्र न करो, मुझे जाने दो। कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम। और वहां हाथ रिक्शा खींचकर रुपया कमाने की कोशिश करता है। बाबू सुना तुमने क्या लिखा है? हाँ बिटिया, मेरा कन्हैया भी रोजगार करता है आजकल। मैं और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कम से कम 4 रुपए रोज तो कमाने ही होंगे। लेकिन जिंदगी में एक के बाद एक हुए हादसे शंभू की खून पसीने की कमाई को खत्म कर देते। खून बहा बहा कर ये पैसे जमा किए, आदमी से खून खरीदूंगा। जो भी हो, पारो जरूर बच जाए। और जब किस्मत का मारा शंभू अपनी सारी पूंजी गंवाकर अपने गांव वापस आता है तो पाता है कि उसकी जमीन बिक चुकी है और उस जगह पर मिल बनाने का काम चल रहा है। उसका बाप बदहवासा फिर रहा है। अंत में जब वह अपनी जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी लेने की कोशिश करता है तब वहां बैठे गार्ड उससे वह भी छीन लेते हैं। फिल्म के कई दृश्य मन को अंदर तक झकझोर देते हैं। ऐसा ही एक दृश्य है रिक्शा दौड़ का। शंभू का किरदार निभा रहे बलराज साहनी साहब ने रिक्शा चालक के अभिनय में वास्तविकता लाने के लिए हकीकत में कई दिनों तक नंगे पांव कलकत्ता की सड़कों पर हाथ रिक्शा खींचा था
और रिक्शा चालकों के साथ बातचीत करके यह पाया कि जो किरदार वह निभाने जा रहे हैं वह किस हद तक सही है। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रसिद्धि मिली। इसे फ्रांस के कांस फेस्टिवल में और कार्लो वी वेरी फिल्म समारोह में सम्मानित किया गया। यही नहीं, सन 1954 में जब पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार स्थापित किए गए तब इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए और बिमल रॉय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए 2 पुरस्कार मिले। दरअसल इस फिल्म ने एक किसान और मजदूर की मजबूरी के संदर्भ में समाज से जो सवाल किए हैं, इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी वो सवाल वहीं खड़े होकर समाज से और हमसे जवाब मांग रहे हैं।